हेलो बच्चों। बच्चों आज बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग का हम डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं। क्या बच्चों आप अपने डेली लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं? तो कुछ बच्चों का जवाब रहेगा सर हम अकाउंटिंग करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें अकाउंटिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो शायद हम अकाउंटिंग नहीं करते होंगे। तो बच्चों आज इसी बेसिस पर मैं बताने वाला हूं, क्या आप लोग डेली बेसिस के जो भी खर्चे हैं, जो भी आप लिखते हो, क्या वो मैं अकाउंटिंग का तरीका मान सकता हूं? और वास्तव में रियलिटी में अकाउंटिंग किसे कहते हैं? सिंपल से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करें। सपोज मिस्टर राम, इन्हें रिक्वायरमेंट है 2000 रुपए की। मिस्टर राम 2000 रुपए की रिक्वायरमेंट अपने पापा के पास गए, पापा मुझे 2000 रुपए चाहिए। पापा ने पूछा 2000 रुपए से क्या करोगे? मिस्टर राम को पैसा खर्च करना है, बुक्स परचेज करनी है, कहीं होटल में इनका बर्थडे भी आने वाला है तो पार्टी भी करनी है। तो मिस्टर राम को 2000 रुपए चाहिए, लेकिन पापा के पास इतने रुपए नहीं है। पापा ने केवल मिस्टर राम को 1000 रुपए दिए। तो राम जी अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन्होंने लिख दिया पापा से रिसीव किए 1000 रुपए। अब पहले रुपए आ चुके हैं, अब खर्चे करने की बारी है। खर्चा सबसे पहले इन्होंने जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस पेड कर दी 500 रुपए। तो राम ने 1000 रुपए से जो 1000 रुपए जो पापा से रिसीव किए थे, 500 रुपए ट्यूशन फीस पेड कर दी। बच्चों रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 500 रिमेनिंग। फिर 100 रुपए इन्होंने कैंटीन में खर्चा किया। बच्चों ट्यूशन से आते वक्त भूख लग गई तो रास्ते में कैंटीन में कुछ खा लिया, तो बच्चों रिमेनिंग बैलेंस रह गया 400। अब बुक्स भी परचेज करनी है, तो बुक्स खरीदने के लिए बुक्स परचेज की, बुक्स आ गई 400 रुपए की। अब इनके पास बैलेंस रह गया 0। वापस पापा के पास गए, पापा रुपए और चाहिए, बैलेंस रह गया 0। पापा कह रहे 1000 रुपए दिए थे, बैलेंस कहाँ है? 500 रुपए खर्च कर दिया ट्यूशन में, और 500 के बाद 100 रुपए कैंटीन में, 400 रुपए बुक्स पे, तो बैलेंस रह गया केवल 0। पापा ने 500 रुपए और दिए, पापा से 500 रुपए और लिए, तो इसका मतलब पहले बैलेंस चल रहा था 0, 500 रुपए और आए, अब नेट बैलेंस आ गया 500 और। अब वापस खर्चा करने की बारी। इस बार इन्होंने अपने एक दोस्त को पैसा उधार दे दिया, पैसा उधार दे दिया दोस्त को, लोन दे दिया 100 रुपए का, तो बचे 400 रुपए। बर्थडे पार्टी, पार्टी में इन्होंने खर्चे कर दिए 300 रुपए, वापस रिमेनिंग बैलेंस 100। तो अल्टीमेट बच्चों हम स्टार्टिंग में क्या करते आ रहे हैं? जो भी पैसा मिलता है उसमें से माइनस करते हैं जितने भी खर्चे होते जा रहे हैं, फिर वापस ऐड करते हैं जो पैसा और एडिशन है, फिर वापस माइनस किए जो भी खर्चा है। यही प्रोसीजर चलती गई। अब बैलेंस बचा है 100 रुपए। मिस्टर राम अपने भैया के पास गए, भैया से इन्होंने 500 रुपए और 2000 का बजट था बच्चों, आ गए टोटल 2000। 1000 पहले पापा ने दिए, वापस 500 रुपए पापा ने और दिए, 500 भैया ने दिए, 2000 पूरे आ चुके हैं। लेकिन बैलेंस अब इनके पास है 600 रुपए का, 600 का। वापस और खर्चे किए, जो भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, घर से ट्यूशन से घर आने में खर्चा हो गया 100 रुपए, रिमेनिंग बचे 500 रुपए और एटसेट्रा कहीं और हम मान रहे हैं 500 रुपए खर्च और हो गए। तो इस तरह से पूरे महीने के जितने भी ट्रांजैक्शन, जहां पैसा खर्च किया, जहां से पैसा आया, मिस्टर राम ने इस तरह से रिकॉर्डिंग की। अब बच्चों एक तरीका ये है रिकॉर्डिंग करने का। कुछ बच्चे इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हो, सर क्या हम अब इसे अकाउंटिंग बोल सकते हैं? बच्चों ये अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो एक इजीएस्ट वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो इजी है, एडॉप्ट करने में बहुत सरल है। यहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बार बार प्लस बार बार माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को कन्वर्ट करना इजीएस्ट फॉर्म में कहलाता है अकाउंटिंग। अब कुछ बच्चे इस तरीके को अपनाते हैं, अब मैं एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं। कुछ बच्चे वो तरीका अपनाते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से एक साइड लिखते हैं जो भी पैसा रिसीव, जो भी पैसा बच्चे रिसीव कर रहे हैं, रिसीट्स कह सकते हैं, या फिर जो भी पैसा रिसीव किया है, या रिसीव्ड हिंदी में बच्चों बोलते हैं प्राप्तियां, और पेमेंट्स जहां हम पैसा खर्च कर रहे हैं।
इनकमिंग कैश का इनकमिंग रिसीट्स, कैश का आउटगोइंग पेमेंट, जहां से पैसा आया वो बच्चों रिसीट्स है, जहां पैसा गया वो पेमेंट्स है। एक तरीका, सबसे पहले पापा से पैसे रिसीव किए। अब कुछ बच्चे यहां पर डेट वाला कॉलम भी ऐड करते हैं। डेट के कॉलम में क्या बेनिफिट है, गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सर गलती किस टाइप की, मैंने जो दोस्त को लोन दिया था, 100 रुपए का, अब वो भूल गया कि मुझे कोई लोन दिया ही नहीं, मैंने ध्यान दिलाया, ये देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने एक पर्टिकुलर डेट पर तुम्हें लोन दिया है। तो बच्चों डेट से क्या फायदा है, गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक रिड्यूस होगी। दूसरा जो मेरा रिकॉर्डिंग करने का तरीका है, पापा से पैसा आया 1000 रुपए, यहां पर मैंने डेट भी लिख दी, किस स्पेसिफिक डेट को आया। फिर मैं खर्चे करने की बारी आई, मैंने ट्यूशन फीस पेड की, तो मैंने पहले लिख दिया ट्यूशन फीस 500 रुपए की। इसके बाद कैंटीन में खर्चा किया 100 रुपए डेट वाइज, 100 रुपीज। फिर इसके बाद बुक्स 400, बुक्स के बाद 500 रुपए पापा से वापस आए, तो रिसीट साइड में पापा से रिसीव किए 500 और। फिर इसके बाद वापस लोन दिया फ्रेंड को, लोन टू फ्रेंड 100 रुपए का। पार्टी में खर्चा किया 300, तो पार्टी में 300। भैया से आए 500 रुपए, तो ये रिसीट साइड में लिखते हैं 500। ट्रेवलिंग में खर्चा और अदर एक्सपेंस 300, ट्रेवलिंग में 100 और अदर एक्सपेंस 300, अदर एक्सपेंस 500 रुपए। अब हो सकता है यहां पर अदर एक्सपेंस में कुछ कम रुपए खर्ची हो, 500 से कम 400 रुपए, ताकि बैलेंसिंग फिगर पर निकाल सकें। तो अभी लेट्स से एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं अदर एक्सपेंस में केवल 400 रुपए ही खर्च हुए, तो बैलेंस आ गया 100। मुझे इस वाली प्रोसीजर में बार बार प्लस और बार बार माइनस करना पड़ेगा, महीने के आखिर में बैलेंस 100 रुपए बचाए, लेकिन ये काफी लंबी प्रोसीजर है, रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगेगा। यहां पर अब मैं वापस पहले चेक करूं क्या बैलेंस 100 रुपए आ रहा है, क्या इस प्रोसीजर से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो वापस 100 रुपए आ रहा है या नहीं। टोटल रिसीट्स हमें हुआ 2000, खर्चा कितना हुआ बच्चों 500, 600, 1000, 1100, 1400, 1500 और 1900, 1900 टोटल एक्सपेंडिचर। इट मींस बैलेंस 100 रुपीज, तो वापस बैलेंस आ रहा है 100 रुपए। मैंने इस वाली प्रोसीजर को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसीजर विल बी कंसीडर्ड एज प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये वाली प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसीजर है, बार बार प्लस बार बार माइनस करना है। लेकिन यहां पर जो नेट बैलेंस है हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन सबसे आखिर में करना है। मुझे जब पापा को हिसाब देना है महीने के आखिर में, पापा कह रहे हैं तुमने 2000 रुपए लिए थे, 1500 मुझसे, 500 भाई से, ला हिसाब लेके आ, तो मैं इजीएस्ट फॉर्म में कि पापा देखो आपसे 1000 रुपए मैंने इस डेट में लिए, फिर 500 रुपए एक डेट को लिए और 500 रुपए भैया से लिए, टोटल कलेक्शन 2000 रुपए। खर्चा मैंने इस तरह से किया है। अब हो सकता है पापा को भरोसा ही नहीं है कि तूने खर्चा किया है, 500 रुपए ला रसीद दिखा। तो बच्चों ये अकाउंटिंग का एक और एविडेंस, अकाउंटिंग में मुझे ट्रांजैक्शन प्रूफ करने के लिए एक एविडेंस सबूत देना पड़ेगा, वो कहलाता है अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहां पर मैंने सारे ट्रांजैक्शन खर्चे वाले रिकॉर्ड कर लिए, रिमेनिंग बैलेंस पापा को दिखा दिया 100 रुपए। दिस प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ इसमें थोड़े बहुत भी मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे इस प्रोसीजर को। तो कौन सा बच्चा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करता है वो मुझे जरूर बताएं। तो अपनी अकाउंटिंग की जो बेसिक इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है, अकाउंटिंग मींस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड यहां पर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां पर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या रहेगी, अकाउंटिंग मींस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक एंटिटी के पास जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करना। एंटिटी बिजनेस क्यों कर रही है, बिजनेस कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। मुझे दुकान में अकाउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, फायदा और नुकसान निकालने के लिए। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है,
जो बताती है ऑर्गेनाइजेशन में कितना फायदा या कितना नुकसान है। अकाउंटिंग मीन्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच हेल्प्स बिजनेसेस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग ईयर और एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। तो बच्चों ये था सिंपल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट कहां कहां है, अकाउंटिंग की मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए थैंक यू।